कै भाग में इतिहास को बांटे हैं? कौन कौन? तो ये जाते हो गए स्कूल में तो सर लोग कितने भाग में बताए हैं, पढ़ाए कै भाग में? 4 भाग में। सर लोग 4 भाग में बताया स्कूल में। विद्यालय में सर लोग कितने भाग में बताए हैं? कौन कौन? तारण पाषाण काल ऐसे थोड़ी पढ़ा है। अरे आप लोग के विद्यालय में सर एक ही बात पढ़ाए होंगे कि बाबू इतिहास के 3 काल खंडों में बांटे हैं। कितने? 3 काल खंडों में, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। अगर ऐसे बोलते हैं तो गलत है मनीष? क्या? अगर ऐसे बोल रहे हैं ना तो क्या है, हम लोग गलत तरीके से इतिहास को पढ़ रहे हैं। पहले ये समझ कि इतिहास कहते कि अतीत का अध्ययन इतिहास है। अब कोई उस पर सुथनी लहसुन तेल लगा करके जो बोलेगा ना, मिर्चाई डाल के, इतिहास ऐसा शास्त्र है जिसमें बीती हुई कहानी को अध्ययन करते हैं, इतनी बड़ी बात बना के तो फिर हो गया जमाना हो गया शॉर्टकट का। तो सीधे लिख दो अतीत का अध्ययन क्या हो गया? इतिहास। क्या हो गया? इतिहास। ठीक। दूसरी बात, इतिहास के जनक को हेरोडोटस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरोडोटस। अब कहेंगे हेरोडोटस किसे? तो देखिए, हिस्ट्री याद रखते हैं ना, हिस्ट्री। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इतिहास। हिंदी में इसका अर्थ क्या हुआ? इतिहास। हेरोडोटस क्या हो गया? हेरोडोटस। क्या नाम बताए हम? हेरोडोटस। अब देखो, हेरोडोटस, यही ना बाबू? तो एच से हिस्ट्री, एच से हेरोडोटस, समझिए। तो दोनों का नाम किस से, कौन लेटर से शुरू हो रहा है अंग्रेजी के? एच से। तो क्या हम बोलेंगे? हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन है? जनक का मतलब समझो बाप या पिता, समझा? जनक का मतलब कौन है? तो हेरोडोटस। ऐ रमेश, जितना बोले उतना ही काम करिए तो पिटाई खा जाए। अब इतिहास को 3 भाग में बांट के दिखा दी, पढ़ा दिए थे। प्राग ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल, सॉरी आद्र ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को कितने भाग में बांटे थे? तो 4 भाग में। कितने भाग में? 4-5 भाग हो जाते हैं। जैसे प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल, पूरा विश्व के इतिहास, इतने भाग में इतिहास को बांट के पढ़ते हैं। आप लोग स्कूल जब जाते हो तो 3 भाग पढ़ाए होंगे सर लोग, जाके देख लेना, पूछ के देख लेना, वो बताइए करेगा 3 भाग। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इससे ज्यादा नहीं। तो अगर प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, तो फिर सिंधु सभ्यता को किस काल में पढ़ेंगे? ये भी तो समस्या वाली बात है, जो कि सिंधु सभ्यता आद्र ऐतिहासिक काल में आते हैं। अब पाषाण काल आइए, तो पाषाण काल इतिहास का यह प्रारंभिक समय बोलिए, या ऐसा समय बोलिए जिसमें पहली बार इतिहास का उदय हुआ। क्या हुआ? उदय हुआ। कब? तो बस समझा देते, आज से 25 लाख वर्ष पहले। कितने रे? 25,000 या लाख था रे? 25,000 बोले थे। तो 25,000 वर्ष पहले क्या हुआ? 25,000 ईयर। क्या हुआ? ये पाषाण काल आया। क्या आया? पाषाण काल आए हुए थे, बीत गए, तो थे लगाएंगे या था लगाएंगे? तो इतने वर्ष पहले बड़ा ही टर्निंग पॉइंट हुआ कि मानव ने एक समाज, एक खाने ताने हर चीज सोचने, ब्रेन विकसित होने का समय आ गया था। सबसे टर्निंग पॉइंट इतिहास का यही है। इससे भी पीछे अगर चलोगे ना, तो सबसे यह बेटर पॉइंट है कि आज से जो है ना 1.2 मिलियन वर्ष। कितने बाबू? 2 मिलियन वर्ष। देखो, जीवन का उदय तो बहुत पहले हो चुके थे। जिंदगी, इस पूरा यूनिवर्स में पृथ्वी पर आ चुके थे। तो इतने ऐसे कभी पढ़ाएंगे पृथ्वी की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तब समझेंगे हम लोग। इतने मिलियन वर्ष पूर्व जो टर्निंग पॉइंट क्या हो जानते हैं? आदमी जो था ना, आदमी 4 पांव से 2 पांव पर आ गए। कितने से?
तो 2 पाँव जब ये हुआ तो 2 हाथ फ्री हो गया, क्या हो गया? तो खड़ा होके दूर तक भी देख लेते थे, तो शिकार दूर तक कर लेते थे। और देखिए जब ये 2 हाथ फ्री हुआ तो क्या कर दिए हैं, पूरा समाज बदल दिए, समाज बना लिए, घर द्वार दुनियादारी सड़क नदी पुल सबको सही कर लिए, अपने हिसाब से कर लिया है ना। ये 2 हाथ फ्री होने पर, ये 2 हाथ फ्री हुआ, चमत्कार हो गया। इतिहास का टर्निंग पॉइंट यही है, यहीं से मेन टर्निंग पॉइंट कि 2 हाथ का फ्री होना इंसान का। रट्टूमल बच्चा मत बनना है कभी, रट्टूमल तोता बनिएगा तो फिर रट्टूमल तोते बन के रह जाइए। विजडम बुद्धि जहां से उत्पत्ति होता है, ब्रेन को विकसित करिए, सब में ये होना चाहिए। आजकल के गार्जियन चाहता है कि हमारे दिया पुता रट्टूमल हो जाए, एक रटा हुआ तोता। नहीं देखते कभी यूट्यूब फेसबुक पर आ जाता है, एक छोटा सा बच्चा को गोदी में लिए रहता है, उसको बोलता है बउआ अमेरिका का राजधानी कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी, तो कच्चून डीसी, ऐसा बोलता रहता है ना। हाँ, जापान का राजधानी कहाँ है, तो यहाँ है, यहाँ है, ठीक है ना, ऐसे बोलता रहता है। ये सब कुछ नहीं, बोलने से क्या हो जाएगा? बोलेगा पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है, तो इस्लामाबाद है, तो कतदुन है, तो कतदुन, ये बोलता रहता है। तो इससे क्या हो जाएगा? अरे रट्टूमल तोता आप रहते, पूरा देश दुनिया के राजधानी याद कर लिए, उससे क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, राजधानी जहाँ है वही रहेगा। आप रटा हुआ एक तोता बन जाइएगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। है हल्ला मत करो। अब चलिए पूरा पाषाण काल समझ लेते हैं। ये अब पाषाण काल को कहता है, ये हुआ काल जिसमें मानव पत्थर का औजार बनाते थे, हथियार शिकार करने के लिए। क्या करने के लिए? औजार और हथियार बनाते थे पत्थर के। क्या लगा? पत्थर के औजार और हथियार बनाते थे, क्या करते थे? उसी से शिकार करते थे, तो बड़ा बड़ा होता था, उठाने में दिक्कत होता था, भयंकर था, कैसे भाई उठाए। तो इसके बाद ये हो गया प्रारंभिक। अब ये पूरा पाषाण काल को कितने भाग में बांटे हैं? 4 भाग में। रहे कितने भाग में बाबू? हम लोग, आप सबसे विनती है कि पढ़ो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव या उत्तर पाषाण काल, तर्ण पाषाण काल। हो गया। अब पूरा पाषाण काल क्या है जरा समझिए। इतिहास का वह सबसे प्रारंभिक समय था। क्या था? सबसे प्रारंभिक समय। आदमी घुमंतु थे, क्या थे? इसी से घुमंतु होने के कारण इस समय के मानव को आदि मानव कहते थे। क्या कहते थे? घूम घूम कर अपना भोजन करता था। क्या करता था? भोजन कर, खाना बदोश। इस समय के मानव क्या थे? खाना बदोश। खाना बदोश का मतलब जानवर के भांति अपना पेट भरना। पशु पाले हैं ना, गाय भैंस, तो गाय भैंस को क्या है, खाना खिला दिए मस्त, उससे ज्यादा उसका जिंदगी का और काम नहीं ना है, ये करना है, ये करना है। पहले का आदमी खाना बदोश हुआ करता था, खाना को संग्रह करते थे। अभी के मानव कैसा है? खाना बदोश है, खाना जमा करता है, तो क्या जमा करता है? अभी का आदमी क्या बदोश हो गया है? पैसा बदोश। एक ट्रक पैसा भी दे दोगे ना, कम में पड़ल है, ओकरो वाला ला लो, ओकरो घर में का जितना है। अरे कमा के रखोगे तो, कमा के अगर एक ट्रक पैसा जमा करोगे ना, तो उसे खर्चा करने में तनी सोचना पड़ेगा। ऐसे ही कोई दे देता ना, किसी विरासत में मिलता है ना, तो बड़ा दिक्कत हो। देखो विरासत में दौलत मिल जाता है, पहचान खुद बनाना पड़ता है। विरासत में क्या मिलेगा? दौलत मिल जाएगा, उस दौलत से पहचान नहीं हो पाएगा, पहचान खुद बनाने पड़ते हैं। ये याद रखिए, किसी को बाप दादाएं वाला दौलत मिल गई, वो विरासत के कहलाए। विरासत का मतलब बाप दादाएं वाले दौलत को विरासत बोलते हैं। ठीक है, मिल गए तो ठीक है, लेकिन पहचान नहीं ना मिला तो पहचान खुद बनाना पड़ता है। एपीजे अब्दुल कलाम जानते हैं ना, कैसा पहचान बनाया? दौलत के बदौलत नहीं, खुद अपने बदौलत बनाया है। देख लो, पहचान तो खुद बनाया ना। आज कोई हिंदू भी नहीं उसको गाली दे सकता है ना मुसलमान। इसीलिए ऐसा हिंदू बनिए कि ना मुसलमान कोई गाली दे, और ऐसा मुस्लिम बनिए कि ना हिंदू कोई गाली दे। जबकि एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान है, कोई हिंदू की हाय दिल गवाही देगा कि हम उसको गाली दे दे मुसलमान के नाम पर? किसी की दिल ही नहीं गवाही। और अपने स्वामी विवेकानंद को किसी भी मुस्लिम की इतनी नहीं हिम्मत होगी कि उसको गाली दे देंगे, दिल ही नहीं गवाही देगा। इसीलिए ऐसा बने।
अब चलिए, ये क्या था? प्रारंभिक समय था ये। इस समय के मानव को क्या कहा जाते हैं? आदि मानव। पूरा पाषाण काल के मानव को क्या कहते हैं? दोहराइए तब याद होगा, आदि मानव। इस समय के मानव का उद्देश्य क्या था? खाना बदोश, पेट भरना, जानवर के बाद बातों की बाहर में जाए, ठीक है ना। कहीं कुछ हुआ, कुछ मतलब नहीं, खा के सो जाना है। अब सो जाना है इस टाइम में जब सोता था ना आदमी, सोते थे ना, मर जाते थे तो बोलता भाई क्या हो गया, उलटा था डुलाटा था, अब नहीं जगने वाला है। पता नहीं था इस समय इतने मिलियन ईयर्स पूर्व जब जाओगे तो मानव को मरता भी है मानव। आज का मानव क्या क्या बनाए हैं, अभी बुराई क्या है सुन लो, समाज के अभी भी बोल देंगे। खाद्य के संग्रह करना, खाद्य का मतलब होता है खाने वाला चीज को जमा करना, अर्थात जीवन, ये बता दिए। अब चलिए, पेट भरना था, क्या था? पेट भर। अब इसी समय के मानव क्या किया? आग की खोज। क्या? आग की खोज। किसकी खोज की? किसी मूर्ख ने, एक बच्चे को हम पढ़ा रहे थे, उन्होंने बता दिया कि आग का खोज फलामा नाम का आदमी ने किया, यानी ऐसे नाम सपोज नाम दे के बता दिया और लिखा दिया इतिहास में। अब वो हमारे पास पढ़ता था, आ गया बस, हमसे पूछ दिया कि आग की खोज किसने किया। हमने बोला भाई पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। ये पाषाण काल की बात हो रही है ना, हम पाषाण काल की ये नहीं बोले कि पूरा पाषाण काल में हो गया। तो बोला गलती है, तो फिर तनी देर सोच के बोले पूरा पाषाण काल में हुआ, तब पर भी बोला गलती है। फिर वो किसी आदमी का नाम लेके बताए ये खोज किए थे। आप बोलिए इस समय आदमी का नाम पता था जब अपना लिखले पढ़ने नहीं आता था? है हल्ला मत करो, है क्या हल्ला करता है? इतिहास के बताए थे ना क्या कि प्राग ऐतिहासिक काल है, अपराग ऐतिहासिक काल पाषाण काल है। इस समय के मानव को न लिखना ना पढ़ना आता था। जब उसको ना लिखना आता था ना पढ़ना, तो अपना नामाकरण कैसे करेगा? छठियार क्यों होता है पता है? वो संस्कार है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म मत कहिए, सनातन धर्म कहिए। क्या कहिए? हिंदू का मतलब है सिंधु नदी के इस बगल के आदमी को हिंदू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब मुसलमान है, अब मुसलमान रहिए तब पर भी आप कुछ सीख रही है ईसाई, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सिंधु नदी के इस बगल के आदमी को क्या कहते हैं? हिंदू। क्योंकि फारसी सब में सिंधु नदी का क्या कहते हैं? हिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदू कहते हैं, हिंद कहते हैं। आज जो उस समय के इस बगल के रहने वाले स्थान का नाम क्या कहलाया? हिंदू। हिंदुस्तान स्थान का नाम क्या कहलाया? यानी कि सिंधु नदी के इस बगल के आदमी, इस बगल के जगह को हिंदू कह दिया। और जहाँ ये लोग रहता है उसको हिंदू बोला, उसको हिंदू बोला, हिंद बोला गया। और इस बगल के आदमी जो रहता है उसको हिंदू कहा गया। और जहाँ ये लोग रहता है उसका नाम हिंदुस्तान रखा गया। अब बताइए, जो कोई मुसलमान बोलेगा हम हिंदू नहीं, हो जाएगा? इतिहास उल्टा के पढ़ लीजिए, आप हिंदू है, कैसे मुसलमान बनिए, कैसे कहिएगा मुसलमान? ये बोलिए कि हम सनातन नहीं है, राम भगवान को मानने वाले नहीं है, हम दूसरे भगवान को मानने वाले। अब भगवान एक ही है, वो है ईश्वर, अल्लाह सब है, एक ही है, खुदा भी कहो एक ही है। अब इसी काल में आग की खोज हुई। अब बता देते बचिया जो है ना हम पर चढ़ गया, हम बोले भाई, तो वो बताया कि आप गलत बोले, तो हम वहां स्वीकार किए गलत। क्यों जानते हैं? बेशक हो सका किसी नाम का, क्योंकि उसको दिल की तसल्ली भी तो दिलाना था, क्योंकि यहाँ तक तो हिस्ट्री ऊपर ही नहीं थी जो समझ में आएगा। तो उसको बोले कि ठीक है बाबू, आप जो बोल रहे हैं वही सही है, क्यों पैथोलॉजी करना है उतना। अब चलिए, मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण इतिहास का पूरा पाषाण काल के बाद के काल है। क्या है? पूरा पाषाण काल बीत गया, इसके बाद आया ना मतलब इसके बाद के काल है, बाद के काल था। इस काल के मानव जो है ना, का हथियार जो होता था ना पत्थर का, छोटा छोटा बना लिया। क्या किया? छोटा छोटा बना लिया, और फेंकने में सहूलियत होता था। लोग कैसे हथियार मारते थे जानते हैं? जानवर को ऐसे पकड़ लेते थे, जानवर जो ऊंच से फेंक देते थे, ले मर गए। नहीं तो पत्थर देह पर गुड़का देते थे। क्या करते थे? अब कुछ आदमी है उसको हो करके लाते थे, उचका पर उच पे पत्थर रखे हुए रहते थे, हो करके लाते थे, आपके बार पत्थर हुड़का देते थे, वो गिर जाते थे। उसको जब पत्थर गिर गया तो मर जाते थे, सबको बांट के खा लेता था। ठीक है। आग की जब खोज हुई थी ना बाबू रे, उसी काल में वो पका के भोजन को सीखा, पका पका करके खाना। कैसे?
ये लोग आग की जब आविष्कार हुआ ना, तो एक लोग जंगल में घूमने के लिए कभी गए। जब जंगल में घूमने के लिए गए तो बहुत सारा पशु मर गया था। खोल दो उसको, जब शिकार करने के लिए आए थे, मर गया था। एक एक करके आना बंद, यहाँ पर एक एक बच्चे, ठीक है। हाँ, आराम से उसको बंद कर दो, और एक एक करके आना है। 2-3 आएगा तो पीटेंगे। अब चलिए, तो आग की जब खोज हुई, इसी काल से ये लोग पका करके खाना सिखाने। तो पूरा पूरा पाषाण काल में लोग कच्चे खा जाते थे। क्या खा जाते थे? पाषाण काल जो है ना, ये पूरा पाषाण काल में ये लोग आग की खोज की, ठीक है ना। इसी में अगर उससे समय कुछ आग के खोज से पूर्व की बात जब देखिएगा, तो ये लोग कच्चे खा जाते थे। क्या करते खा जाते थे? जब आग की खोज हुई तो पका के, जंगल में आग लगा था, बहुत सारा मर चुके थे। हाय, हल्ला का है, फिर क्या गुनगुनाता है बात। आग की जब खोज हुई ना, तो एकदम पका हुआ देखा ना वो लोग, तो स्वाद में अच्छा लगा। एक बात बताइए, भोजन हम लोग क्यों पकाते हैं? स्वाद के लिए, नहीं तो विटामिन प्रोटीन कच्चे भी खाइएगा तो मिलता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं। उस समय के मानव खाते थे ना, अभी के मानव खाएगा पेट में ढर लेगा, दर्द होने लगेगा, पेट फुला रहा, का पेट फुला। उस समय के मानव कच्चे खाते कहाँ कुछ होता था, मर जाता ना, कुछ भी नहीं होता था। हाँ, एक अंग है हमारे शरीर में, वो शरीर पचाते, वो अंग पर बायोलॉजी में पढ़ाएंगे कभी। वो अंग अब काट के हटा दिया जाता है, जन्म के समय ही काट दिया जाता है, अमेरिका समय, भारत में नहीं काट जाता है। भारत में जब बढ़ता है ना, तो वो बीमारी हो जाता है। पत्थर के छोटे छोटे हथियार हुआ करते थे, किस काल के मानव को? मध्य पाषाण काल के। पत्थर का छोटे छोटे, उससे शिकार करते थे। और इसी काल में ये लोग क्या किया, इस काल तक ये लोग घूमंतु ही है, क्या है? अभी भी वो घूम घूम के शिकार कर रहे हैं। अब आइए, इस काल के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि थी अंत्योष्टि। अंत्योष्टि का अर्थ होता है अंतिम संस्कार। हम लोग का अंतिम संस्कार क्या है? मर जाना। अब मर जाना, इसके बाद क्या होता है? जला देता है। तो ये काम करना वो लोग सीख लिया। मर जाते थे ना, तो ये लोग जला देते थे, और जहाँ जलाते थे वहां उसको कब्रिस्तान बोला गया। क्या बोला गया? कब्रिस्तान कहिए या शमशान कहिए, क्या कहिए? शमशान। सिंधु सभ्यता में बताएंगे कि कब्रिस्तान, बहुत बड़ा कब्रिस्तान मिला, ठीक है ना। उसमें हड्डी मिला, आदमी सबका खोपड़ा मिला, बड़का बड़का। अंतिम संस्कार, हम लोग के कितने संस्कार है? 14 गो संस्कार होता है हिंदू में। बड़ा डिस्टर्ब हिंदू, एक बात समझ लिए, इस संसार में हिंदू एक ऐसा धर्म है, मानव का समुदाय है, जो अपने ही मानव के समुदाय से घृणा करते हैं। क्या करते हैं? घृणा करते हैं। क्या सोच के? आप डोम है, ये चमार है, ये दुसाध है, ये कुशवाहा है, ये पंडित जी है, ये राजपूत है, ये करके। और जो जाति धर्म बनाया है ना जो इंसान, वो धूर्त था, अपने फायदे के लिए बनाया, जो कि ये गलत है। अब ये 5000 बरस से होता हुआ आ गया है ना, तो इस पर कौन, इसको हटाने के लिए अम्बेडकर जैसा इंसान हम नहीं पैदा हो। अम्बेडकर जातिवाद खत्म किया है संविधान की ओर से, लिखावट खत्म, अंदर मन से किसी का नहीं खत्म हुआ है। समझ गए ना? अभी भी किसी के यहाँ डूब जाते हैं तो आंगन से बाहर बैठने के लिए बोल दिया जाता है उसको। हम देखे हैं, जो कि हमारे यहाँ आते हैं तो हम अपनी जिस बरामदे पे हम बैठते, जहाँ बैठते वहां बैठा के उनको खाना भी खिला देते, खाना भी खिलाते एक साथ का। क्या हो जाए? कुछ नहीं होता है। बोलता है ना कि ये हो जाए, कुछ नहीं होता है, वो भी इंसान है, ये याद रखिए, हम भी इंसान है। दिक्कत क्या चीज का है? और जो ऐसे करते हैं ना, आप सब सोच लिए, जो ऐसा करते हैं, याद रखिए, उन बहुत खराब आदमी हो समाज के लिए। उनसे बात करना भी बेकार है, हम समझते हैं। उसको कतो बोलिए ना कि हम सब एक है, बोले ना ना ना, हमारे नाना जी ने पढ़ाए थे ऐसे थे दादाजी कि डोम है, अलग रहेंगे, वह अलग रहिए, मरिए। अब देखिए, नव या उत्तर पाषाण काल। नव या उत्तर पाषाण काल मतलब जानते हैं? अब पाषाण काल खत्म हो रहा है जी। क्या है? ये अंतिम चरण है पाषाण काल का। कौन चरण है? अंतिम चरण है। इस काल के मानव अस्थायी रूप से गुफा में रहना शुरू कर दिया था। किसमें? और कृषि और पशुपालन शुरू कर दिया। क्या कर दिया? और इतिहास में यही कृषि, सुनिए गौर से, इतिहास में यही कृषि और पशुपालन किया। तो पहले कौन पशु पाले?
बोलिए। कुत्ता कौन पाले? कुत्ता। कृषि किया तो जौ और गेहूं की खेती की, और जब ये कृषि शुरू हुआ ना, तो वहीं से जिंदगी जो है ना, बोलते हैं चुप रहने के लिए, जिंदगी वहीं से दो टुकड़े में बट गई। कितने टुकड़े में? अब समझिए, इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि जब कृषि प्रारंभ हुई तो वहां से जीवन दो टुकड़े में बट गए। नहीं तो महिला पुरुष एक साथ मिलकर शिकार करते थे, खाना सब काम करते थे। अब बताइए, उस समय अगर ऐसा सोचा रहता मानव कि महिलाएं बाहर जाएगी, पुरुष घर का काम करेगा, तब क्या होता? तब पुरुष को घर में रहना पड़ता। जो कि महिलाएं क्या करती है? घर में रहती है, पुरुष बाहर का काम करता है ना, पुरुष बाहर में जाता है। अब तो सब बाहर जाकर काम कर सकता है, नौकरी जॉब वो करता है, तो बाहर ही जाना हुआ ना। तो अब शिक्षित हुए तब समझे, तब लोग बोलेगा क्या, पुरुष का काम है बाहर का काम करना, महिला का काम है घर का काम करना। अरे बाहर घर में क्या रखल है? जिसको जो काम मिलता है करो ना, शांति पूर्वक करो, जीवन सुखी सुखी बिताओ, जो काम मिले करो। ये कोनो लिखल है कि करो कपार पर कि ये काम करेगा? आ जाति धर्म अगर कोई बोलता है ना, तो एक बात बताइए, केकरो कपार पर लिखल है कि तू फलामा जात का है, फलामा धर्म का है? हाँ, मुस्लिम लोग दाढ़ी बढ़ा लेता है, हिंदी लोग टिक्की रख लेता था, ये अंटीना तो आ जाता था। अब तो अंटीना काट के हटा दिया। अब पहचान किससे करिएगा कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम? होगा किसी से? अजीब बात है, काहे ला करती? अब मुस्लिम अपना धर्म नहीं छोड़ा है, दाढ़ी रखबे करेगा, लेकिन हिंदू टिक्की काट लिया। अंटीना कोई रखबे नहीं करता है, बिना अंटीना के ओकरा सिग्नले नहीं धरता है। हम गुरुजी हम लोग को पढ़ाते थे कि गणेश जी अभी का विद्यार्थी क्यों कमजोर होते हैं पता है? हम बोले क्या? तो पहले हम लोग टिक्की रखते थे हमारे पास, और सर जी इस टिक्की को पकड़ के घींचते थे कस के, जिससे कनेक्ट होता था सरस्वती माता जी से ये अंटीना, तो फटाफट नेटवर्क धरता था, सीरियल धाए धाए हम लोग बोलते थे। ऐसा बोला गया। यानी क्यों बोला था जानते हो? क्योंकि हम लोग को प्रेरित कर रहा था कि आप लोग टिक्की रखिए, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो पहला पहला मानव ने क्या, आप देखिए, इस काल के मानव ने पहिया, क्या रे? पहिया तथा मन का घड़ा की खोज की। क्या की? मन का और घड़ा की खोज की। किसकी खोज की? मन का और घड़ा की खोज की। अब बताइए, मन का और घड़ा की खोज की, पशुपालन शुरू कर दिया, कृषि शुरू कर दिया, सब कुछ शुरू कर दिया था। यहाँ तक जाति धर्म बना है अभी तक मानव का? अभी तक हम जाति धर्म में गए हैं? नहीं गए। लेकिन जब ये हम लोग आएंगे ना, धीरे धीरे आगे 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 आगे, तब जाति धर्म में आ जाएंगे। लेकिन जाति के बारे में समझ में नहीं आएगा, पूरा इतिहास पढ़ लीजिएगा तब पर भी। तीसरा डोम किसने कर दिया है और दुसाध किसने कर दिया? मानव को एक जाति होके जीना चाहिए। अभी है, अभी लोग भूल चुक से किसी दूसरी जाति में शादी कर लेता है ना, बाप रे बाप, बड़ा दिक्कत होता है भारत में। आए लड़की, भारत में बड़ा दिक्कत होता है। मामा जी क्या बोलेगा जानते हैं? हमारा दाढ़ी कट गया। पापा जी बोलेगा हमारा नाक कट गया। मम्मी जी बोलेगा हमारा आंख उड़ गया। तूने शादी दूसरा जात में कर लिया। अरे भाई, ये सोचिए कि किया है, पढ़ल लिखल आदमी है, अच्छा है, बेहतर इंसान है, साम्राज्य अपने दम पे अगर साम्राज्य खो के भी साम्राज्य खड़ा कर सकता है तो कर लिया, तो इसमें क्या बड़ी बात है? अब देखिए, लफड़ा कब होता है जानते हो? कर लेने के बाद केसा केसी जो हो जाता है ना, केस मुकदमा हो जाता है ना, ई में बड़ा लफड़ा हो जाता है। लड़कियों का भाव माने फैमिली खराब हो जाता है, लड़कों का फैमिली तबाह हो जाता है। कर ले तो आराम से छोड़ देना चाहिए, लेकिन याद रहे करिए तो सोच समझ के, नहीं कि एकदम कहनो से कर लीजिए उल्लू हाथी। सोच समझ के करना। आप अपने दम पर जब पढ़ लिख के खड़ा हो जाइएगा ना, समझ में आएगा कि भाग के शादी करना खराब है या अच्छा। खराब है। अपने फैमिली से एक बार राय लेना चाहिए कि हाँ हम इससे करेंगे, आप राजी हैं? हो जाएगा, राजी हो जाता है बबू, ऐसे नहीं कि नहीं होगा, होगा। नहीं होगा तब पत्थर दिल थोड़ी है ना, इंसाने है ना, इमोशन को समझता है।
तो जाति धर्म अभी तक नहीं बना। हम लोग जाति धर्म के लिए लड़ रहे हैं, खून के लिए लड़ रहे हैं। हॉस्पिटल में जब जाता है तो ये नहीं पूछता है कि कौन जाति का खून है, दोनों जाति का खून है, खाली ग्रुप मिलना चाहिए। ओनली फॉर क्या मिलना चाहिए? ग्रुप चढ़ा दे, वही करते हैं ना। तो वहां भी तो जाति पूछना चाहिए, तभी तो जान की पड़ी रहती है कि कैसे भी जान बच जाए। तो हिंदू धर्म बड़ा खराब धर्म है। अच्छा तब हम कहेंगे इसको जब अपने ही समुदाय को समान दर्जा देने लगेगा। क्या देने लगेगा? समान दर्जा। तभी हम समझेंगे कि हिंदू ठीक है। समझ गए ना? इसमें बुराई के कारण ये धर्म खराब है। धर्म खराब नहीं, इस धर्म के आदमी सब खराब है। धर्म कोई खराब नहीं होता है, इसके प्रवर्तक खराब होते हैं। बोलते हैं चुप होने के लिए, नहीं समझता है। धर्म क्या है? खराब नहीं है, ये धर्म के प्रवर्तक, धर्म के आदमी, धर्म के सूचक खराब। तो यहाँ तक इतिहास समझे। अब बोलो किस काल के मानव शिकारी हुआ करता था? पूरा पाषाण काल। किस काल के मानव? पूरा पाषाण। किस काल के मानव ने पहली बार चावल के खोज देखे थे? तो बताती 7000 BC माने ईसा पूर्व। कोलडीवा। कहाँ? कोलडीवा, इस्लामाबाद के कोलडीवा में चावल माने धान देखी थी। क्या देखा? साक्ष्य मिला, धान। और सबसे पहले कहाँ खेती की मानव ने? जौ का, गेहूं का है, जौ का खेती देखा। कहाँ रे? बोलो तो। 7000 पूर्व। कितने? 7000 ईसा पूर्व। ईसा मसीह जन्म से 7000 पहले पाकिस्तान के सुलेमान और किरथर दो पहाड़ी के बीच की जगह को सपोर्ट डेट बता देते हैं। कैसे? ये समझ लीजिए, जैसे ये पहाड़ी है, उठल है, धसल है, धसल है, और इस बीच में जो जमीन होता है इसको कहते हैं घाटी। क्या कहते हैं? घाटी। क्या कहते हैं? तो दो पहाड़ियों के बीच के जो स्थान होता है थोड़ा समतल, उसको घाटी कहते हैं। इसी सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच, घाटी के बीच गेहूं का साक्ष्य देखा गया। खेती। किसकी खेती? जौ और गेहूं। किसकी खेती? वर्तमान में कहाँ है? सुलेमान और किरथर पहाड़ी कहाँ है वर्तमान में? पाकिस्तान में। कहाँ है? अब समझ में आया? मानव ने पहला पशु पाला, वो कौन पशु था? कुत्ता। कौन था? इसके बाद ताम्र पाषाण काल आइए। इस काल में तांबे की खोज हुई। किसकी खोज हुई? तांबे की खोज हुई। तो अभी भी देख लीजिए, खोज हुई तांबे की। लोग शुभ माना तांबा की, पहली धातु मिली तांबा, खोज होगी ना तांबा। अब चलिए, तो अभी भी लोग घर बनाता है ना, तो तांबा देगा कि वो कपड़ा में, ललका में बांध के जमीन के अंदर में गाड़ देगा या कहीं बांध देगा। मानता है ना? हाँ। अभी भी हम लोग जो है ना, इतिहास के वही पराग इतिहास काल के पद्धति को अपना रहे हैं। जैसे मन का घड़ा है, घड़ा बनाते हैं ना। मन का मतलब क्या होता है? घड़ा। मन का मतलब क्या होता है? घड़ा। अब मिट्टी की पहिया, मिट्टी का पहिया बना के गाड़ी को चलाए हैं। हम चलाए हैं मिट्टी का पहिया बना के, गाड़ी मिट्टी के बना के चलाए हैं। तो ये लोग आविष्कार किए थे। कौन लोग? इस काल के, पूरा पाषाण काल के इंसान। समझिए, सॉरी, इस काल के, नव पाषाण काल के आगे पहिया और मन का। समझ गए? तो मिट्टी के गाड़ी चक्का बना के पहले का खेल बड़ा अजीब था। धूल मट्टी में ही खेलता था, लेकिन मस्ती रहते थे उसमें। किसी के दरवाजे पर जो है ना, ये धान की महीना में पुआर होता है ना, पुआर वो बिछा रहता था। वहां पर गांव का सारे बच्चा था, खूब कूद कूद के खेलता था। अभी तो मोबाइल में गेम खेलता था, पबजी तक, कति दिन पकड़ो मारो वाला। ठीक है ना? मोबाइल में गेम खेल के लड़कियां लोग टीवी में सीरियल देख के फ्री में जो है ना बेफालतू के ज्ञान लेता है। उसमें देखोगे ना तो खाली महिला रहता है, पुरुष का नाम ही नहीं रहता है उसमें। जैसा केस बनाएगा वैसा लड़कियां लोग बांधेगी बाहर में, जैसा नाक में का पे रहेगा, जैसा उसमें भूर करेगा नाक में, वैसा भूर करेगा। और ऐसे नहीं तो वो अथी लगा, हथौड़ी लेके छेद कर दे यहाँ पर, छेनी हथौड़ी लेके। ठीक है ना? 2-3 गो जाली एक बना ले, पूरी यहाँ पूरा पेड़। एक जगह बाराती गए तो, ठीक है ना, एगो बच्चियां को देखे, माने लड़कियां को संबर जो होता है ना उस पर चढ़े हुए, एकदम जो है ना, एगो बाल पली, रानी पली तुम लोग देखते हो,
वैसा कपड़ा पहन के वो चढ़ल था। बोली तो प्रेत कहाँ से आ गए रे सोमवार पर सब डे रहा। देखो सोमवार ऐसे बाराती उराती हम किसी का नहीं जाते हैं, बड़ा खराब समाज के सिस्टम बहुत खराब है, कभी पढ़ाएंगे तो यानी कि उसमें फ्री ज्ञान ले लेते हैं। तो उस सब मत देखिएगा, अच्छा चीज देखिएगा, पुराना पुराना मूवी सब देखिएगा। तो न घाटी समझ गए। इस कौन कौन घाटी के बीच सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच क्या देखा, जौ और गेहूं, जौ और गेहूं। सबसे पहली जो साक्ष्य मिली ने मानव का स्थान पहली भारत में, वो था इस्लामाबाद का गोलडीहवा में। कहाँ? गोलडीहवा। अब तान पाषाण काल से ही औद्योगिकरण शुरू हुआ। किस क्या शुरू हुआ? औद्योगिकरण। इसी काल से, इसी काल से औजार, धातु का औजार बनने लगा। क्या बनने लगा? धातु का औजार। तो औद्योगिकरण शुरू हुआ, लोक उद्योग धंधा, तब शहरीकरण शुरू हुआ। अब आए ये पढ़ लिए। अब आएंगे सिंधु सभ्यता में, आते ऐतिहासिक काल में, वहां पढ़ेंगे कि शहर कैसे बना। क्या? आदमी सब समूह में रहने लगा, वहीं से सामाजिक नियम बना है। क्या बना है? चलो इससे आगे अगले दिन पढ़ेंगे।